Well, Justin Trudeau is crushing free speech in Canada. Well, billionaire Elon Musk called out the Canadian Prime Minister on X, formerly known as Twitter. We're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government. सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। कनाडा जो है वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व ए डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके मोदी साहब बगैर बोले हुए उन्होंने बहुत सारा जो है वो क्लाउड विन कर लिया है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट आया कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते हम, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्म ट्विस्टिंग हुई है वो थोड़ा सा फल तो दे रहा है, बिकॉज नाउ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज फीलिंग लिटिल हीट कि ये जो उन्होंने शुरू किया था ये इतनी आसानी से डाउज आउट होगा नहीं। और फिर जब आप पीछे मुड़े तो कहा जाए कि ये तो यू टर्न है, ये तो आप बैकफुट पे चले गए, ये तो आप घुटनों पे आ गए, ये तो जो है आपने शिकस्त खा ली है इस जंग में, जो है तो मोदी सरकार ने आपको जो है वो घुटनों पे ले आया, यानी इस तरह की बातें हो रही है। ऑब्वियसली खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार है, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए। जो वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। कि वेस्टर्न पावर्स को कहना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, सो वी वुड लाइक इंडिया टू कोऑपरेट। ये लेकिन साथ साथ उनको ये भी पता है कि ना खालिस्तान बनने का कोई चांस है और ना इंडिया को एलियनेट करके उनके कोई भी इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं। उनके करियर के लिए भी ये ठीक नहीं है। देखें, या तो आपने अलम बुलंद कर लिया तो फिर चलो जी, फिर खौफ किस चीज़ का, फिर किस बात का। लेकिन उनको वो ये भूल गए कि अभी तो देखिए ना कि डिप्लोमेट्स की बात की जा रही है, तो तिजारत कितनी बड़ी उस पर है। ट्रेड से अगर बंद हो गई तो कितना नुकसान होगा कनाडा को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो वो फिर ये कह रहे हैं कि हम ये खबर और ये बात कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं उस वक्त सामने आई है कि जब इंडिया की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया। ये इसका एक बड़ा अहम पॉइंट है कि या तो आप पहले कह देते कि जी चलें ठीक है, हो गया, हमसे भी हो गया, हमने शायद कुछ ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो ऐसा करते हैं कि ज़रा आ जाते हैं उस पर। नहीं हुआ। ख़ास तौर पर जब ये धमकी दी गई या उनको ये बता दिया गया कि ले जाओ तुसी, सानू नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि नहीं। अच्छा, दिलचस्प बात एक और है इसके अंदर, और वो ये है कि कनाडा की तरफ से कहा गया है कि हम तो अपने नहीं बुला रहे ना जी, वो कह रहे हैं ना खेडांगे ना खिडावांगे, यानी ये कि उनका कहना है कि नहीं, ये डिप्लोमेट्स जो हैं हम वापस नहीं बुला सकते। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क ये कह रहा है कि तुम ले जाओ अपने डिप्लोमेट्स को, वरना हम इनको निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे, और दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं, हम नहीं मान रहे, देखो इस तरह ना करो प्लीज़, ये कोई बात नहीं है, हम नहीं उनको बुला रहे, ये तुम्हारे मुल्क में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ तक ये सारा आया हुआ है, ये सब पब्लिश हो रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि डिप्लोमेट्स का जो है मुल्क के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये वो जानते हैं कि ये तो ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म, ये तो मामला जो है वो ठप होने लगा है और ख़त्म। ये हमारी तो सुनने की जो है बात अलग, यहाँ पर तो सब कुछ खत्म होने लगा है। या जैसे अगर कनाडा और भारत का आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें सीखना नहीं चाहिए इनके वाक़ये से कि बड़ी उन्होंने वहाँ से उनके डिप्लोमेट को वार्न किया, उन्होंने डिप्लोमेट्स को वार्न किया, वहाँ से एम्बेसडर को निकाल दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन अब